हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम वर्कशीट की सीरीज़ कर रहे थे, तो आज की वर्कशीट है 28, डेट है 7 सितंबर 2020। और प्रीवियस इससे पहले आपको वीडियो में वर्कशीट दिख गई होगी, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसके पास अवेलेबल नहीं है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी। मतलब कि आज हम पढ़ना है हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। सिंपल से पहले कॉन्ग्रुएंसी के लिए बात कर लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे और अब तक हमें इसमें आगे क्या पढ़ना होगा। कॉन्ग्रुएंट शेप्स का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर शेप्स। अगर दो शेप्स हमारी ऐसी हैं कि हम एक दूसरे पे कवर करते हैं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी। जैसे हमारे पास ये दो शीट्स हैं। अब इन दो शीट्स को अगर हमने एक के ऊपर दूसरा एग्जैक्ट कवर कर दिया, तो जब आप फ्रंट से साइड से देखोगे तो आपको सेकंड बैक वाली शीट नहीं दिखाई देगी, और जब बैक वाली साइड से देखेंगे तो हमें फ्रंट वाली शीट नहीं दिखाई देगी। या इस तरीके से हम ले सकते हैं अपने हैंड्स का एग्जांपल कि अगर हमने दोनों हैंड्स ज्वाइन करें, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें नीचे वाला हाथ बिल्कुल नहीं दिखाई देगा कि इसका क्या पार्ट है। और अगर हम पलट के देखते हैं, दूसरी साइड से देखेंगे तो सेकंड फर्स्ट वाला हैंड नहीं दिखाई देगा। तो मतलब आप सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक फिगर दूसरी फिगर को एग्जैक्टली कवर कर लेती है, कोई बड़ी छोटी नहीं। ये नहीं कि हमारी एक हमने बुक ले ली 9th क्लास की और एक बुक ले ली हमने 8th क्लास की। एक साइड से देखेंगे तो एक कवर हो गया, लेकिन दूसरी साइड से वो कवर नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास एक हमने ये बुक ले ली और ये बुक, जब हम इस साइड से देखेंगे बड़े वाली बुक साइड से, तब तो हमें छोटी नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब इसके फ्रंट से देखेंगे तब हमें दोनों बुक्स, बड़े वाली और छोटे वाले भी दिखाई देगी। तो कॉन्ग्रुएंसी में हमें क्या करना है, दोनों बुक्स सेम क्लास की, दोनों बुक्स हमारे पास किस क्लास की होनी चाहिए, 9th क्लास की। दोनों बुक्स होनी चाहिए हमारे पास 8th क्लास की। जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे उसे, तो फर्स्ट और सेकंड का शेप बिल्कुल सिमिलर होगी, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें बिस्किट का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पैकेट में से एक ही पैकेट का दो बिस्किट्स, कि हमने दो बिस्किट्स लिए, अगर हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो एग्जैक्टली कवर हो जाते हैं। हम 10 रुपये के नोट का एग्जांपल ले सकते हैं। दो 10 रुपीज़ के नोट ले लिया, अगर एक के ऊपर एक बिल्कुल एग्जैक्टली रखे हैं कि एक यहाँ रखा और दूसरा उसके ऊपर ही रख दिया, तो वो बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेंगे क्योंकि दोनों की शेप बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, इक्वल है। तो यही है हमारा कॉन्ग्रुएंसी। तो इसी में हमें ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और दूसरा ट्रायंगल ऐसा है कि उसके ऊपर अगर हम इसे रख दें इसकी साइड्स को, तो वो एग्जैक्टली इसे कवर कर ले। अगर हम इसे उठा के इसके ऊपर रखते हैं, तो जब हम पिंक वाले की बैक साइड से देखेंगे तो हमें ब्लैक ना दिखे, और ब्लैक वाले की साइड से देखेंगे तो हमें पिंक ना दिखे। ये है हमारा कॉन्ग्रुएंसी। तो हमने लेट करा, हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी और डी। एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, एक ले लिया डी ई एफ। साइड्स बताइए 4.5, 5, 6.5, 4.5, 5, 6.5। तो ये दो ट्रायंगल्स हमने बिल्कुल इक्वल बनाए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ए बी सी और डी ई एफ दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। हम अगर सिंबल्स में लिखें तो हम इसे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो इससे हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का भी पता चलेगा। मतलब कि ए के सामने कौन सा कॉन्ग्रुएंट का पार्ट आ रहा है, डी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, डी। दोनों कितने कितने का है, 80 डिग्री। तो ये ए के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ऐसे ही एंगल बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल ई के। और एंगल सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल एफ के। और अगर हम साइड्स की बात करें, ए बी किसके इक्वल होगी, डी ई के। बी सी किसके इक्वल होगा, ई एफ के। ए सी किसके इक्वल होगा, डी एफ के। तो ये साइड्स हो गए, ये हमारे एंगल्स, ये हो गए हमारे एंगल्स, और ये हो गई हमारी साइड्स। ये एंगल और साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग वाले, कि हमने दोनों ट्रायंगल्स की जब बात करें तो अगर ये एक 80 है, एक 48 है, तो बचा कितना, ये 52 डिग्री। तो ये भी एंगल कितने का होगा, 52 डिग्री का। तो ये है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो हम किसी भी साइड्स को या किसी भी एंगल को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल रख सकते हैं। मतलब कि अगर हमने दोनों ट्रायंगल्स, जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे आगे, उन दो प्रॉपर्टी से ट्रायंगल्स प्रूव कर दिए कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, अगर हम ये वाला स्टेप प्रूव कर देते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, फिर हम किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को लिख सकते हैं, और उसे क्या लिख देंगे कि ये इसके इक्वल है। और रीजन हम क्या लिखेंगे, अगर हम उसमें रीजन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, सी पी सी टी।
क्या लिखेंगे, सी पी सी टी, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हम लिख देंगे फिर उसमें सी पी सी टी। वो कब लिखेंगे, जब हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे और हमें चाहिए होगा कि हमें इस साइड को इसके इक्वल करना है, या हमें ये दो गिवन है और ये पूछा है, तो किसी भी तरह जो प्रॉपर्टीज होंगी उससे हम पहले इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और फिर हम लिख देंगे ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ और रीजन आ जाएगा सी पी सी टी। ये हमारे पास ये दोनों हमने प्रूव कर लिया यूज करके, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इन दो एंगल्स की हेल्प ले ली। तब हम कह सकते हैं एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, क्योंकि सी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग है। यहाँ हम सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि रीजन भी हमने क्या लिख रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कोई और पार्ट्स नहीं है, ये है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। आज का जो मैं वर्कशीट का क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, हमारे पास दो ट्राइंगल्स दे दिए हमें एक्स वाई जेड एल एम एन। अब उसने अलग अलग साइड्स 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 10 4 9 10, लेकिन अलग अलग सीरीज में लिखा है, तीन एंगल्स दिए हैं। तो हमने इसमें क्या करा, तीनों, उसने क्वेश्चन में यही पूछा है क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, एक एंगल 50 है 20 डिग्री है 20 डिग्री है 110 4 सेंटीमीटर, साइड भी 4 है 9 है 10 है। मतलब ये दो ट्राइंगल्स हमने बस बनाए अलग तरीके से हैं, लेकिन साइज वाइज सब इनका सेम है। तो हम पहले इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख के देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या क्या होंगे। पहले हम एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई का कॉरस्पॉन्डिंग कितना होगा, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ तो क्या हो जाएगा एल एम, दोनों कितने हैं 4 सेंटीमीटर। फिर वाई से ही शुरू करते हैं, वाई जेड। अब 9 सेंटीमीटर की कौन सी है हमारे पास, तो वाई जेड से स्टार्ट किया हमने 9, तो यहां से हो जाएगा एम एन, ये भी हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। और फिर है जेड वाई, जेड वाई से क्या हो जाएगा हमारे पास एन एल, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो उसने हमें क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल एक्स वाई जेड। कॉन्ग्रुएंट के लिए साइन आपको बताया था इक्वल टू के ऊपर है कि एस की तरह बनाना है। ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड लिया हमने, एक्स वाई जेड, और साइड्स के हिसाब से देखें भी हमारा क्या आ जाएगा एल एम एन, एल एम, जो साइड्स क्या है एक्स वाई जेड, तो एल 4 9 एन 10। तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम एन। तो फर्स्ट पार्ट था क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो उसमें लिख देंगे यस ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने थे, तो एक्स वाई का कॉरस्पॉन्डिंग एल एम, वाई जेड का एम एन, जेड वाई का एन। तो ये सारे हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ऐसे अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हो तो एंगल एक्स किसके इक्वल होगा, एंगल एल के। एंगल वाई किसके इक्वल होगा, एंगल एम के। और एंगल जेड किसके इक्वल होगा, एंगल एन के। ये हो जाएंगे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये उसने आज का क्वेश्चन में यही दिया होता है कि दोनों ट्राइंगल्स पहले तो बताना है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तीनों साइड्स इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है, और फिर हमें उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखने थे। तो हमने पहले कॉन्ग्रुएंट साइड्स लिखी, फिर हमने कॉन्ग्रुएंट एंगल्स लिखे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।